तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो तैमूर साहब, जाहिर है ये जरतार साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को सोचना होगा। मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम अभी भी लगाया जा रहा है हुकूमत पर, और मैंडेट पर जो एतराज़ात थे, इलेक्शन के नताइज पर जो एतराज़ात थे, वो आपकी भी जमात को थे। लेकिन जाहिर है कि आपने आगे बढ़ने का चाहिए कि आप आगे बढ़ें, सिस्टम को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जो जमातें अपोजिशन में, वो तो फिर अपने इस क्लेम को दोहराती रहेंगी बार बार। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अगर मैंडेट चोरी हुआ है तो उसकी शुरुआत तो हुई है केपीके से। तो सबसे पहले तो केपीके में ये शिकायत करें जहाँ पर इनके छक्के लग गए, जहाँ पे इनकी चीटिंग हो गई, जहाँ पे एम्पायर की जो मशहूर उंगली है जिसके कहने पर इमरान नियाजी चलते थे, जहाँ पर एम्पायर की उंगली उनके नज़र आ जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह तो नहीं होता। ये याद करें वो इलेक्शन जब जनरल बाजवा के कहने के अलावा इनके मेंबर कंप्लीट नहीं होते थे। जनरल फैज़ जब तक हुक्मनामा नहीं पेश करते थे इनके मेंबर नहीं आते थे। जब ये कहते थे कि जनरल बाजवा जैसा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरे पाकिस्तान ने कभी देखा ही नहीं है, तो आज उनको ही उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये वो लोग हैं, ये वो कौम है, ये वो अवाम है पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जो कि आदी है चमचे से खाने की। इनको बैसाखी पे चलने की आदत है, तो ये अपने आप पर, अपने पैरों पर चल नहीं सकते हैं। जब इनको 2018 में रिग करके इलेक्शन इनको जिताया गया, जब आरटीआई सिस्टम को बंद कर दिया गया, तब ये बहुत खुश थे। जब इनको ज़बरदस्ती लोग ला के पेश किए गए, तब ये बहुत खुश थे। और आज जब नताइज पर तो एतराज़ात आपकी जमात को भी थे ना, आपको भी ये शिकायत थी कि आपकी ये 54 सीटें ये दुरुस्त फैसला नहीं है, आप लोगों ने भी इससे ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं। इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इनिशियल डेज में आप लोग का एक क्लेम था। बिल्कुल, हर किसी का क्लेम हो सकता है। और क्लेम का तरीका क्या है? क्लेम का तरीका यह है कि जब आपको किसी चीज़ पर एतराज़ है तो आप इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, आप कोर्ट्स का रास्ता आपके लिए खुला होता है और आप फिर उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ और वो आपको जजमेंट दें। ये थोड़ी होता है कि आपने पूरा जो अवाम का जो तकद्दुस होता है पामाल कर दिया है। आप आके ना स्पीकर को बोलने दे रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर को बोलने दे रहे हैं, ना किसी और को बोलने दे रहे हैं। उल्टे सीधे घटिया अल्फाज, गंदी लैंग्वेज, गंदे इशारे, मतलब वो एक घटिया सोच जो कि हम समझ रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि शायद अब बेहतरी आएगी उसकी तरफ। ये नहीं सोच रहे हैं कि इस मुल्क का क्या होगा, ये नहीं सोच रहे हैं इस इकोनॉमी का क्या होगा। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि खान जो है, जो कि सबसे करप्ट तरीन आदमी था, वो और उसका माफिया जेल से बाहर करने के, ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम वापस हुकूमत में कैसे आए और फिर कैसे लूटें पाकिस्तान को। तो इस तरह से नहीं होता है। जब आप अपनी हुकूमतें खुद छोड़ के जाते हैं, फिर आपको वापस हुकूमत में भी आने का शौक है। चले वो सब चीज़ें तो पाकिस्तानी आवाम दरगुजर कर देगी, पर आप आज जाके यूएन को कहते हैं, ईयू को कहते हैं कि हम पे सैंक्शन लगा दें ताकि हमारी जो ट्रेड है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर असरअंदाज हो। आप जाके IMF को कहते हैं कि लोन मंजूरी ना करें ताकि जो ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन में पिसी हुई आवाम है वो और मजबूत। जी, अभी IMF के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज क्यों किया गया, किसके, अब ये सवाल भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर उठाएंगे और जरतार साहब से इस पर उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।